ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। भेंट मुलाकात अभियान के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे सरगुजा जिला कुनकुरी में। स्वामी आत्मानंद स्कूल का लोकार्पण कर आम जनता से की मुलाकात। दुर्ग नगर निगम ने अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अप्रोच रोड को किया ध्वस्त। जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर रहे मौजूद। और दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक ने रक्षित केंद्र में अधिकारियों कर्मचारियों की वेशभूषा का किया निरीक्षण। समस्याओं को सुनकर निराकरण करने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के तहत रविवार को जशपुर जिले के कुनकुरी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण कर आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लेकर लोगों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुनकुरी में कई विकास और निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जशपुर जिले के कवई गांव के कुछ किसानों ने राशन कम मिलने की समस्या से अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री ने फूड इंस्पेक्टर और एसडीएम को जांच कराने के निर्देश दिए। वहीं दुर्ग नगर निगम ने अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, अप्रोच रोड को किया ध्वस्त। जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर रहे मौजूद। दुर्ग नगर निगम ने जिला प्रशासन की मौजूदगी में शनिवार को उरला बाईपास रोड पर अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 3 एकड़ भूमि पर सुनील कुमार गुप्ता व हिमांशु अग्रवाल द्वारा बिना आउटलेट पास कराए प्लॉट काटे जा रहे थे। प्लॉट की अप्रोच रोड को निगम द्वारा नष्ट किया गया। इस कार्रवाई के दौरान नालियों और बाउंड्री वॉल पर भी निगम का जेसीबी चला और अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी मुकेश रावटे, दुर्ग निगम के प्रभारी आयुक्त आशीष देवांगन, दुर्ग तहसीलदार प्रकाश सोनी और उपायुक्त महेंद्र साहू भी मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में निगम आयुक्त ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा रक्षित केंद्र में उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों की वेशभूषा का निरीक्षण किया गया। साथ ही उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों की गुजारिश भी सुनी गई एवं तत्कालिक तौर पर उनका निराकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों कर्मचारियों की वेशभूषा के निरीक्षण के बाद उत्तम वेशभूषा धारण करने वालों को पुरस्कृत किया एवं अधिकारियों कर्मचारियों की गुजारिश भी सुनी। साथ ही जिले में बेहतर पुलिसिंग के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी शाखाओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें कानून व्यवस्था स्थापित करने में उपयोगी भारी वाहनों के रखरखाव का जायजा लिया गया। पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा रक्षित केंद्र दुर्ग स्थित आर्म शाखा का निरीक्षण भी किया गया एवं आर्म एमुनेशन के रखरखाव एवं सुरक्षा के प्रति सजग एवं सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए। उसके बाद अन्य सभी विभागों के निरीक्षण के पश्चात सभी प्रभारी अधिकारी कर्मचारियों से उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की गई तथा उनसे प्रश्न पूछे गए। रिकॉर्ड के संधारण को भी देखा गया। शाखा के साफ सफाई एवं रखरखाव को भी बारीकी से अवलोकन किया गया। शाखा प्रभारी तथा सहायक शाखा प्रभारी के अच्छे कार्यों को देखते हुए उत्साहवर्धन स्वरूप पुरस्कृत भी किया गया। में सारे गेस्टेड ऑफिसर, सारे थाना प्रभारी 21 थाना और 4 चौकी के प्रभारी, सारे गेस्टेड ऑफिसर, रात में हम लोगों ने पूरे जिले के तमाम थाने और चौकी का गश्त किया। जो हमारा गश्त पॉइंट था वहाँ पे ब्रीफ किया गया। इससे जो पुलिस के अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं, कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक, उनका मनोबल पे काफ़ी फर्क पड़ता है। हमें फीडबैक मिलता है कि गश्त में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और उनकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उससे भी हम रूबरू होते हैं। निश्चित रूप से इस पहल से जो दुर्ग पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनका मोटिवेशन बढ़ेगा और आने वाले समय में हम और अच्छा कर पाएंगे। सर, कर्मचारी से भी आप बात किए थे, क्या है? कर्मचारियों की जब मैं जिले में आया तो कर्मचारियों की हमने लगातार हम रूबरू हो रहे हैं। पहली कर्मचारियों ने मांग साप्ताहिक अवकाश की थी। मुझे गर्व है कि दुर्ग पुलिस अकेली जिला है पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ पे अक्षरतः साप्ताहिक अवकाश फॉलो किया जा रहा है। दूसरी तकलीफ उनको ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके थी,
तो हमने 250 कांस्टेबल्स का ट्रांसफ़र उनके चॉइस के आधार पर किया है। उसके बाद उनकी आवास की कुछ समस्याएं थी, उसका भी निराकरण किया जा रहा है। निश्चित रूप से जब हम कांस्टेबल से लेके अधीनस्थ कर्मचारियों से बात अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सीनियर अधिकारी को बता पाते हैं, एक अपनापन आता है, जिससे कि उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और वो अपना 100% पुलिस फोर्स को दे पाते हैं। यही कारण है कि पुलिस फोर्स मोटिवेटेड है और पिछले 2 माह में हमने 100% मर्डर, 307, 376 का डिटेक्शन किया है और रिकॉर्ड टाइम में शांति बरकरार है। जो है आज जो 6 मासिक जो निरीक्षण होता है पुलिस अधीक्षक का वो आज किया गया। यहाँ पे कोच को देखा गया, जो आर्मोरी है उसको देखा गया, जो अपने कपड़े, टेलरिंग यूनिट, लाइन के अंदर जो मेडिकल यूनिट चल रहा है, सभी को घूम के देखा गया और जो जरूरी दिशा निर्देश थे वो दिए गए। कोई कमी पाई गई सर? कमी तो नहीं पाई गई, लेकिन निश्चित रूप से एफिशिएंसी बढ़ाने का हमने कुछ डिसीजन लिया है कि पहले पुलिस बैंक में 3 लाख तक के ही लोन हम देते थे। लोगों की मांग के ऊपर दरबार में 5 लाख तक के लोन भी दिए जाएंगे और किसी को बहुत अत्यंत आवश्यक हो तो उससे ज़्यादा भी दिया जाएगा। उक्त निरीक्षण के दौरान श्री रमेश चंद्रा, रक्षित निरीक्षक जिला दुर्ग तथा उनके रक्षित केंद्र की टीम की पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा सराहना की गई। साथ ही विभिन्न शाखाओं में परिस्थिति अनुरूप कानून व्यवस्था संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं में कार्य किए जाने हेतु निर्देशित भी किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यातायात के नियमों का उल्लंघन कर वाहनों का परिचालन कर रहे वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। रविवार को टाउनशिप क्षेत्र में अनेक वाहन चालकों से जुर्माना वसूलकर वाहनों को जब्त करने की कार्यवाही की गई। जिले की ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात के नियमों को नजरअंदाज कर वाहनों का परिचालन कर रहे वाहन चालकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए प्रत्येक चौक चौराहों पर ट्रैफिक कर्मियों को तैनात किया गया है, जो 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। आधा अधूरा दस्तावेज पाए जाने पर वाहन चालकों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। साथ ही वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। कार्रवाई को लेकर यातायात पुलिस के सिविक सेंटर जोन प्रभारी ने जानकारी दी। जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों के पास 2 पहिया 4 पहिया वाहन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को यातायात नियमों की जानकारी नहीं है और जो सुरक्षा के जरूरी उपाय हैं वो कोई कर नहीं रहे हैं। 2 पहिया में हेलमेट लगाना है या 4 पहिया में सीट बेल्ट लगाना है, पेपर्स पूरे रखने, लाइसेंस बनवाना है, तो बीच बीच में जो कार्रवाई चलती है उनको थोड़ा सा तेज़ किया जा रहा है ताकि हादसे से बचने के लिए जो जरूरी उपाय हैं वो लोग समझें नियम क्या है, कागजात रखना है, नियम का पालन करना है। ये देखिए आजकल तो सब ऑनलाइन चेक भी हो जाता है और दस्तावेज तो पूरे चेक होते हैं और जो मोबाइल में भी लेके चलें या फोटो साथ रखें या ओरिजिनल रखें, अगर उसके म्याद ख़त्म हो गया है तो वो पता चल जाता है चेक में, उसके फाइन होते हैं जो भी निर्धारित अर्थदंड है उनसे लिया जाता है। बहरहाल अधिकारियों ने यातायात के नियमों का उल्लंघन कर वाहन चला रहे वाहन चालकों पर लगातार कार्रवाई किए जाने की बातें कही हैं, जिसके लिए यातायात पुलिस द्वारा विशेष टीम गठित की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। ग्रैंड विजन के प्रिय ग्राहक इंडिया टूर ऑफ आयरलैंड एंड इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी 10/3 और सोनी 6। पल्स हॉस्पिटल आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता
पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788 401414 0788 3590 मोबाइल नंबर 9300171767। एमजे स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजे स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है एमजे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेश्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आगामी मानसून में संभावित प्राकृतिक आपदा से बचाव एवं राहत व्यवस्था के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए महापौर व प्रभारी आयुक्त ने ली बैठक। अधिकारियों व कर्मचारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के दिए निर्देश। नगर पालिक निगम दुर्ग के डाटा सेंटर सभागार में आगामी मानसून में संभावित प्राकृतिक आपदा से बचाव एवं राहत व्यवस्था के संबंध में महापौर धीरज बाकलीवाल एवं प्रभारी आयुक्त आशीष देवांगन ने लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी, जल कार्य प्रभारी संजय कोले की मौजूदगी में अधिकारियों व कर्मचारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। मानसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रखते हुए दुर्ग निगम कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। इसके साथ ही नियंत्रण कक्ष का दूरभाष 0788 2322 के साथ ही 24 घंटे कार्य करने, अलर्ट रहने निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि महापौर धीरज बाकलीवाल और प्रभारी आयुक्त आशीष देवांगन ने यह दिशा निर्देश दिया है कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जहां बाढ़ की स्थिति में पहुंचना संभव नहीं होगा, वहां पर्याप्त मात्रा में खाद्य, जीवन रक्षक दवाइयां आदि निम्नानुसार संग्रहित करेंगे। उन्होंने कहा है कि पेयजल की शुद्धता एवं स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए हैंडपंप आदि में ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ताकि शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। महापौर ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी लगातार पार्षदों के संपर्क बनाए रखें, अपना फोन 24 घंटे चालू रखें, फोन स्विच ऑफ नहीं करेंगे। वहीं प्रभारी आयुक्त ने अस्थायी कैंप हेतु सुरक्षित शासकीय एवं अशासकीय भवनों, धर्मशालाओं, स्कूलों आदि को चिन्हित कर लिया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राज्य सरकार के 1 एकड़ भूमि पर कृष्ण कुंज बनाने के निर्णय पर कार्यान्वयन के तहत नगरीय निकायों में चिन्हांकित स्थलों में शुरू कार्य का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। राज्य शासन की मंशा के अनुरूप जिले में पौधों की वाटिका तैयार करने कृष्ण कुंज की स्थापना की जानी है। इसके लिए 1 एकड़ भूमि का आरक्षण करने राज्य शासन ने निर्देश दिए हैं। शनिवार को दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने दुर्ग के 5 बिल्डिंग से आरक्षित भूमि की निरीक्षण की शुरुआत की और व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान दुर्ग जिला कलेक्टर के साथ DFO शशि कुमार भी मौजूद रहे। 5 बिल्डिंग के निरीक्षण के बाद दुर्ग जिला कलेक्टर ने भिलाई के सुंदर विहार व चरोदा की कुम्हारी का निरीक्षण भी किया। गौरतलब है कि कृष्ण कुंज के लिए आरक्षित भूमि पर बरगद, पीपल, नीम और कदम के पौधे रोपे जाएंगे, जिसकी शुरुआत कृष्ण जन्माष्टमी से होगी। राज्य शासन की इस योजना को धरातल पर लाने जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और इसका निरीक्षण रविवार को दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने DFO शशि कुमार के साथ किया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसमें भी बाइट नहीं है। रविवार को दुर्ग जिले में संचालित CBSE बोर्ड पर चलने वाले स्कूलों के प्राचार्यों की आपसी मुलाकात हुई। इस मुलाकात समारोह का आयोजन KH मेमोरियल स्कूल की संचालिका विभा झा द्वारा किया गया। इस समारोह में CBSE के रीजनल ऑफिसर के श्रीनिवासन शामिल हुए। विगत 2 वर्ष कोरोना महामारी ने इस कदर कहर मचाया कि सभी काम धंधे ठप पड़ गए, परंतु इस बीच विद्यार्थियों को शिक्षा दान देने का कार्यक्रम लगातार चलता रहा और कोरोना काल में भी शिक्षकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई
और इन सभी शिक्षकों को विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना, ऑनलाइन परीक्षाएं करवाना और विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति रुचि बनाए रखने में स्कूल के प्रिंसिपल का अहम योगदान रहा, जिसे देखते हुए KH मेमोरियल स्कूल की संचालिका श्रीमती विभा झा द्वारा दुर्ग जिले के CBSE स्कूलों के सभी प्रिंसिपल को एक दूसरे से रूबरू होने का मौका प्रदान किया गया। प्रिंसिपल मीट कार्यक्रम के दौरान CBSE के RO श्री के श्रीनिवासन विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए। उन्होंने आमंत्रण को स्वीकार कर अपनी उपस्थिति इस गरिमामयी कार्यक्रम में दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रिंसिपल ने बारी बारी से पुष्पगुच्छ देकर श्री के श्रीनिवासन का स्वागत किया। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। उपस्थित स्कूलों के प्रिंसिपल ने अपने अपने उद्बोधन में स्कूल द्वारा किए गए कार्यों की रूपरेखा रीजनल ऑफिसर के समक्ष रखी, जिसके प्रत्युत्तर में CBSE के RO श्री के श्रीनिवासन ने सभी के कार्यों को दिल से सराहा और प्रिंसिपल की जिम्मेदारियों की तरफ इशारा करते हुए आने वाले समय में अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छी तरह निभाने के लिए बेहतर दिशा निर्देश दिए। श्री के श्रीनिवासन मीडिया से रूबरू होकर दुर्ग जिले के सभी प्रिंसिपल की सराहना करते हुए CBSE की पढ़ाई को बेहतर बताया और CBSE के रिजल्ट जल्द घोषित होने की जानकारी दी। So today actually we had a principals meet after the completion of term 2 examinations for the Durg Bhilai district, where 76 schools are there and more than 50 principals have participated in this meet today. So it was a good occasion to share views and feedbacks regarding the term 1 and term 2 examinations conducted by CBSE. So my best wishes to all the students and all the schools in Durg Bhilai district. Thank you. सर, कोविड के बाद स्कूल खुले हैं, क्या स्ट्रेटेजी है CBSE की क्वालिटी एजुकेशन को लेकर? अभी तो हम लोग एक्चुअली नॉर्मल के पास पहुंच रहे हैं, सो वी आर कमिंग बैक टू नॉर्मल. सो इन द नेक्स्ट academic year hopefully everything will be normal and we will be going ahead in terms as we had pre-COVID time. सर, ये एजुकेशन हब कहलाता है, आप पूरे रीजन को देखते हैं, भिलाई को कैसा देखते हैं? यहाँ पे भी आपने देखा होगा, यहाँ पे एजुकेशन देखा होगा, और किस तरह के सुधार और अभी लाने की कोशिश? अभी तो एक्चुअली भिलाई तो एजुकेशन हब है, इधर का स्कूल्स बहुत मेहनत से काम कर रहा है, सो बच्चों का अच्छे तरह प्रिपेयर कर रहा है. सो मुझे ये भी सुनने में आया एक्चुअली इधर से बच्चों लोग एक्चुअली बहुत अच्छा पद पे पहुँचे हैं. So ये तो Durg Bhilai is doing well. Actually, I hope the same good standards will continue in the future also. सर, रिजल्ट कब आ रहे हैं इसी बारे? अभी रिजल्ट का तैयारी चल रहा है. सो आएगा, जल्दी आ जाएगा. सो उसको नोटिफिकेशन भी एक्चुअली नोटिफिकेशन थ्रू मिलेगा. सो अभी एक्चुअली मीडिया में या बाकी कुछ मीडियम में जो भी रूमर्स आते हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान मत दीजिए. सो जो भी कम्युनिकेशन है वो CBSE वेबसाइट के थ्रू आपको दिया जाएगा. सो उसी को मान के आप चलना है. सो रिजल्ट का तैयारी तो हो जा रहा है, बहुत जल्दी से रिजल्ट्स भी आ जाएगा. थैंक यू. KH मेमोरियल स्कूल की संचालिका एवं कार्यक्रम की आयोजक विभा झा ने भी इस कार्यक्रम में CBSE के RO श्री के श्रीनिवासन के उपस्थित होकर उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को भविष्य के लिए बेहतर बताया. साथ ही DPS भिलाई के प्रिंसिपल श्री प्रशांत वशिष्ठ ने भी कार्यक्रम की सराहना करते हुए आयोजकों का आभार जताया. प्रिंसिपल्स मीट किस तरह का प्रोग्राम था? आज प्रिंसिपल मीट था और ये भिलाई में पहली बार अलॉन्ग विथ RO सर 76 स्कूल के प्रिंसिपल मिले थे और ये बहुत बड़ा मीट था. एज ए DC मैंने प्रिंसिपल को प्रॉमिस किया था बिकॉज दिस टाइम ड्यू टू करोना बहुत हैक्टिक था. फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म वो लॉट ऑफ रूल रेगुलेशन, पासवर्ड आता था, पेपर 15 मिनट में निकालना था, फिर उसको प्रिंट करना था. मतलब प्रिंसिपल ने और टीचर्स ने इतना मेहनत किया कि मैं उनको देख के अचानक बोली, मैडम नो प्रॉब्लम, वी हैव टू डू द हार्ड वर्क एंड आफ्टर दैट वी सेलिब्रेट एज ए पार्टी. तो मैं वही प्रॉमिस को निभाने के लिए मैंने ये डेट फिक्स किया क्योंकि अभी एग्ज़ाम ओवर हो चुके थे, थोड़ा रिलैक्सेशन था, अभी सेशन भी बहुत फ्लो में स्टार्ट नहीं हुआ था. तो दैट्स व्हाई आई प्लान कि वी हैव टू सेलिब्रेट टुडे एंड ऑल प्रिंसिपल मुझे बहुत कोऑपरेट किए एंड एवरीवन गैदर हियर बिकॉज टुडे संडे आल्सो, सो नोबडी एवरीवन विल स्पेयर द टाइम एंड स्पेशली RO सर. मैंने उनको एक बार उनसे परमिशन लिया, बोले ओके मैडम नो प्रॉब्लम, आवर प्रोग्राम इज ऑन एंड आफ्टर दैट ही रेडी टू कम और everyone will have to gather and celebrate this function very nicely. Hope हम हर साल ऐसे प्रिंसिपल मीट करें. और इससे क्या होता है कि हम बहुत सारे प्रिंसिपल को हम देखे भी नहीं थे, ओनली बाय नेम ओनली वी नो
एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बाय नेम ओनली आई नो. So in that way we one to one हम मिले. We have to share our feelings, share our problems और then we'll ready to solve the problem. कोई दिशा निर्देश दिए होंगे सर आज? सर दिशा निर्देश यही दिए कि स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, टीचर्स छोड़ के चली जाती है, देन आफ्टर दे CNS होते हैं, एग्जामिनेशन इंचार्ज होते हैं, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम. तो आप उनको बोलिए कि आप जब कम से कम यू हैव टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन देन ओनली यू डू एनीवेयर स्कूल. थोड़े से द अपॉर्चुनिटी के लिए दे आर गोइंग. सो टीचर्स का भी एक अपना रूल होना चाहिए एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल टीचर्स दे हैव टू फॉलो द रेगुलेशन. हम CBSE स्कूल में काम करें, वी हैव टू फील वेरी प्राउड कि वी आर वर्किंग इन द CBSE स्कूल. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है. और आरओ सर के अंडर गाइडेंस में हम सर 1200 स्कूल को अपने लीडरशिप में चलाते हैं और हमें डेली उनसे मैसेज आता है, मैडम यू डू लाइक दैट, यू डू लाइक दैट. बहुत सारे वेबिनार स्टार्ट किए हमने. इस बार बहुत अच्छा एक और काम किया, हम जो प्री बोर्ड एग्जाम होता है हमने पूरे CBSE स्कूल का एक साथ करवाया. मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया कि हम करेंगे और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एनुअल एग्जाम आए. तो अगर हम भिलाई में इतनी पोटेंशियल है हमारे भिलाई के प्रिंसिपल में, आप जानते हैं कि यहाँ का रिजल्ट अच्छा, सब कुछ अच्छा, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रॉब्लम नहीं, बस पेरेंट्स को थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है. आई रिक्वेस्ट टू योर कि पेरेंट्स प्लीज़ यू हैव टू सेंड योर चिल्ड्रन. न्यू सेशन स्टार्टेड और बड़े जोश से काम कीजिए. न्यू सेशन अवर सेशन. थैंक यू. मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो विभा झा मैम है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, बेसिकली ये उनके एफर्ट से पॉसिबल हो पाया. जैसा मैंने पहले कहा कि विभा झा मैम और मेरे संबंध जो है ऑलमोस्ट 31 ईयर्स हो गए, पूरी फैमिली के साथ संबंध है. तो ये काफ़ी अच्छी होस्ट है, मतलब बहुत ही बढ़िया. कभी भी किसी को बुलाया है तो इनका एक होस्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग है और ये कोशिश करती है हमेशा सबको साथ लेके चले. तो विभा झा मैम को बड़ा थैंक यू कि उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया. Not for my birthday or something else. It is just for the success party. Continue meeting like this. Come on and principal meet. गौरतलब है कि बीते कोरोना काल का असर जहां हर वर्ग हर समुदाय पर पड़ा, परंतु विद्यार्थी वर्ग को निरंतर शिक्षा प्राप्त होती रही, जिसमें स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित प्रिंसिपल का अहम योगदान देखने को मिला और यह शिक्षा प्रदान करने का सिलसिला अनवरत चलता रहा. ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट. दुर्ग के भाजपा कार्यालय में आपातकाल दिवस मनाते हुए दुर्ग भिलाई के मीसा बंदियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे, जिन्होंने मीसा बंदियों के अनुभवों को जाना और उनकी पीड़ा सुनी. दुर्ग भाजपा कार्यालय में शनिवार को आपातकालीन दिवस मनाते हुए मीसा बंदियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान मीसा बंदियों ने 1975 के आपातकाल के दौरान उनके साथ बीती आप बीती को उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को अवगत कराया और कांग्रेस सरकार के आते ही मीसा बंदियों को पेंशन बंद किए जाने को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की. मीसा बंदियों के सम्मान समारोह में दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के साथ जिले के सभी वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे, जिन्होंने मीसा बंदियों को शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया. इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि मीसा बंदियों का सम्मान कर उन्होंने उनके योगदान को याद किया है. वहीं मीसा बंदियों ने भी भारतीय जनता पार्टी को अपने परिवार का हिस्सा माना और इस सम्मान के लिए वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों वरिष्ठ जनों के प्रति आभार जताया. ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट. इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए. भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस. हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट. टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था. बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में. पावर हाउस भिलाई. Contact 98932 15251 or 8966 981590.
हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़ें आगे की खबरों की ओर। खुर्सीपार थाना पुलिस ने चोरी के आरोपी को 5 घंटे के भीतर चोरी के सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि खुर्सीपार निवासी प्रार्थी किशोर पंडित कटिंग वेल्डिंग का कार्य करता है, जो किसी कार्यवश भागलपुर बिहार गया हुआ था। वापस आने पर उसने दरवाजे का कुंडा उखड़ा हुआ देखा। साथ ही वेल्डिंग से संबंधित सामानों के चोरी हो जाने की जानकारी उसे मिली, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा खुर्सीपार थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी एम शिवा को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर मशीन, ऑक्सीजन घड़ी, एलपीजी घड़ी आदि को जब्त किया गया। इस कार्रवाई में खुर्सीपार थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में उप निरीक्षक सतीश साहू, महेंद्र जय सिंह, आरक्षक राकेश चौधरी, हर्ष देवांगा, हेमंत साहू आदि की भूमिका उल्लेखनीय रही। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। अग्निपथ योजना के छलावे से युवाओं के भविष्य व देश की सुरक्षा को खतरा बताते केंद्र के खिलाफ सत्याग्रह करने विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस ने बनाई रणनीति, जिसके चलते छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस द्वारा भी विधानसभा स्तरीय 1 दिवसीय शांतिपूर्ण सत्याग्रह का किया जाएगा आयोजन। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लगाई गई सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का राष्ट्रव्यापी विरोध लगातार जारी है। युवाओं के विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन देने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस द्वारा भी विधानसभा स्तरीय 1 दिवसीय शांतिपूर्ण सत्याग्रह का आयोजन 27 जून को किया जा रहा है। इस अवसर पर दुर्ग के राजीव भवन में दुर्ग के प्रभारी बनाए गए वरिष्ठ विधायक अरुण वोरा ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ सत्याग्रह की रणनीति पर विचार विमर्श कर उनमें जोश भरा।
उन्होंने केंद्र की योजना को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अग्निपथ योजना के बहाने सेना का राजनीतिकरण करना चाहती है। देश में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने अपनी दूरदर्शिता, बड़े फैसलों एवं देशवासियों के कड़े परिश्रम से जितनी भी सरकारी संपत्तियां देश को समर्पित की गई हैं, उसे बेचने के साथ ही अब भाजपा सरकार देश की अस्मिता को भी बेचने चली है। विधायक अरुण वोरा ने कहा है कि यह योजना में 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिक भर्ती करके ये न सिर्फ देश के युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। उन्होंने आगे कहा कि नोटबंदी हो या रातों रात लागू की गई GST हो, कोरोना महामारी का दौर हो या फिर अचानक लगाया गया लॉकडाउन, हर बार हमारे नेता राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी, किंतु उन्होंने सत्ता के घमंड में देश को नुकसान पहुंचाया। अग्निवीरों के भविष्य को लेकर भी राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए, जिसका सरकार के पास अब तक कोई जवाब नहीं है। अग्निपथ योजना के विरोध में भी कांग्रेस देश के युवकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। देश की सुरक्षा एवं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार समस्त पदाधिकारियों को पूरी ऊर्जा से देश के युवाओं के भविष्य के लिए सत्याग्रह करने का संदेश दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सोसाइटी में खाद बीज के संकट को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ किसानों ने किया प्रदर्शन। साथ ही किसानों की मर्जी के बिना जैविक खाद खरीदने के लिए दबाव बनाने का किया विरोध। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन की नगपुरा मंडल कमेटी के आह्वान पर नगपुरा, बोरई ढाबा, अंजोरा, मालूद, बिलौदी, दमोदा, खुरसूल, खुरसीडी, सिलोदा सहित 1 दर्जन गाँव के सैकड़ों किसानों ने नगपुरा के चौक पर केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसान सोसाइटी की मांग के अनुरूप खाद और बीज उपलब्ध कराने, KCC में वस्तु खरीदने की अनिवार्यता समाप्त करने, सोसाइटी का चुनाव करवाने की मांग कर रहे थे। साथ ही हाथों में मांगों से संबंधित पोस्टर लेके किसान के मर्जी के बिना जैविक खाद खरीदने के लिए दबाव बनाने का विरोध भी किया जा रहा था। इस अवसर पर नगपुरा चौक पर बड़ी संख्या में किसान उपस्थित होकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले एक सूत्रीय मांग को लेकर करने जा रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल। मानस भवन परिसर में इकट्ठा होकर सफाई कर्मचारियों ने चर्चा कर लगाए नारे। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांतीय आह्वान पर अपनी एक सूत्री मांग अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए नियमितीकरण की मांग को लेकर गुरुवार को दुर्ग में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ अपना प्रदर्शन करेंगे। इसी कड़ी में रविवार को दुर्ग के मानस भवन परिसर में सैकड़ों की संख्या में स्कूल सफाई कर्मचारी इकट्ठा होकर अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाने बैठक आहूत की, जिसमें लगातार अपनी मांग को लेकर आवाज उठाने चर्चा की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ जिला दुर्ग के कर्मचारी ने बताया कि जिले भर में लगभग 1400 स्कूल सफाई कर्मचारी हैं। साथ ही उन्हें स्कूल के बड़े पद पर बैठे लोगों से तिरस्कार सहने के साथ ही 2 घंटे की ड्यूटी के साथ पूरा दिन जी हुजूरी करना पड़ता है, जिसके बाद भी पूरे माह भर में सिर्फ 2430 रुपए ही मानदेय मिल पाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर 30 जून गुरुवार को समस्त स्कूल सफाई कर्मचारी अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को स्कूल सफाई कर्मचारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं दुर्ग जिला से। हमारा एक सूत्री मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन, जो हम 11 वर्षों से लंबित मांग है, वो मांग हम लोगों का पूरा नहीं हो रहा है, जिसके एवज में हम लोग 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ रहे हैं दुर्ग जिला में, और 4 तारीख से अपना प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल में सम्मिलित होंगे। जिला की हड़ताल है, उसमें मैं आई हूँ, लक्ष्मी देवी पाठक हूँ, और हमारी जो बहनें बता रही हैं अपनी समस्याएं, तो समस्याओं को भी सुन के हो रहा है। काम हम तो करते हैं, तो हमको हमारी मेहनत की पैसा मांग रहे हैं। हमको तो 2 घंटा का काम दिए हैं सरकार ने, लिखित रूप में भी है कि ये 2 घंटा का काम करे सफाई कर्मचारी, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा हमको काम ले रहे हैं हमारी सरकार। हमारी जो टीचर हैं वो भी, हमारा काम भी इतना बढ़ा हुआ है कि हम लोग तो हड़ताल करेंगे सर। हमको हड़ताल चाहिए, सही काम का सही दाम चाहिए, है ना। 2 घंटे का काम में हमको 2000 दे, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए सब चीज़ के बारे में। मैं रिसाली गाँव से हूँ और न सफाई कर्मी में 2011 से हम लगे हुए हैं। मात्र 1000 रुपया देते रही ना, तो 11 साल से हम करते हुए अभी मात्र 2400 रुपया हुआ है, 2430 रुपया हुआ है। और क्या बोलते हैं मैडम मन है
काम करो अच्छा से, नहीं फिर तुम लोग को निकाल देंगे, आवेदन लिख के दे दो, ऐसा करके बोलते हैं। फिर भी हम बोलते हैं चल भाई 2 पैसा का नौकरी कर रहे हैं, स्कूल है तो इज्जत का काम है, इज्जत से आदर करते हैं सभी बच्चे लोग करके ना, मन से तन से भी काम करत हन हमन है। तो वो मन का बोलते ये मन तो सफाई कर्मी है, बाइक रूप से कई बार बोलते ए भाई ये कर ऐसे करके। तब मैं एक बार भी बोले हूँ हमार मन के नाम है मैडम, ये नाम ला लेकर हम कोई जगह जूठा बर्तन मांजे नहीं जाता, बाकी स्कूल के काम है, इज्जत से आहन, इज्जत से काम करत हन हमन, और एक ठन पद में भी लगे हमन है, ऐसे करके बोला ना जवाब ला दे हमें है। और एक भी ऐसे है एक रविवार के यहाँ तक के छुट्टी रही नहीं तो हर दिन स्कूल जात हन, वो बीच में वो मतलब पोताई हो चाहे कुछ भी कराना काम धाम कराना है बोला करना चाहिए नहीं, तो क्या बोलते रविवार के ताला खोले पर आवे और दिन भर वो पोताई भी करी तेला वो सामने में देखना है, और उस वो है जब पोताई करके घर जाही तब ते चले जावे बोलते। तो वो दिन के मोर रोजिल देती तो मैं कर पाते, और रविवार के छुट्टी तो वो नौकरी कैसे करूँ मैं यहाँ, ऐसे करके ना हमारे मन के बात हावे और कुछ भी बोलबे नहीं तो का कही चपर चपर मुँह जबान लड़ाते हो बोलते हो ऐसे कर। 2000 के मैं भी बोले एक दिन मैडम ला यहाँ तक के 50,000 60,000 आप मन नौकरी करत हो, मोर तो 2000 के नौकरी तुम्हार मन के एक दिन के भी रोजी न हो, तेन चीज ला हमन है एक महीना तक ले घसाट हन, 2000 के नौकरी करत हन, फिर भी हमार ला तो मन पैर के धूल समझत हो, हमार मन घर खेत है खार है, इज्जत से काम करत हन। हम लोग 120 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर रहा है। 2 घंटा का ड्यूटी है करके बोलते हैं, 2 घंटे की ड्यूटी के जगह में हमको दिन भर रखा जाता है, और साफ सफाई के अलावा हम लोग को वहाँ जूठा बर्तन भी धोना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है, और चाबी को भी हम लोग को ले जाना पड़ता है। अगर हम लोग नहीं मानते हैं बात तो प्रधान पाठक द्वारा हम लोगों को वहाँ से निकालने की धमकी देता है, इसलिए हम लोग मजबूर होकर वहाँ काम कर रहे हैं। सरकार हम लोग को 10 दिन के अंतर्गत में पूर्णकालीन करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक हमारे कार्य को नहीं किए हैं, वादा खिलाफी हम लोग के साथ हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम करेंगे दिन भर ड्यूटी काम वहाँ, लेकिन हम लोग को 10,000 पेमेंट और वहाँ दिन भर के लिए हम लोग को रखा जाए, पूर्णकालीन किया जाए हम लोग का ड्यूटी। अब अंशकालीन सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है, देखना होगा इनके इस आक्रोश प्रदर्शन का क्या असर पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।